मानसून सत्र में संग्राम। जी हां, आज लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण बिलों और इसके समय सीमा पर भी चर्चा की गई। बैठक में फैसला हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा होगी, जबकि इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल पर लोकसभा में 12 घंटे चर्चा होगी। वहीं अनुराग ठाकुर ने हिमाचल आपदा को लेकर चर्चा की मांग की है। ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। तो आज से मानसून सत्र का सेशन शुरू हुआ है। मानसून सत्र शुरू हुआ है और इस सेशन को लेकर काफी हंगामेदार एक तरह से शुरुआत रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में भी हंगामा देखने को मिला और इसके अलावा राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। और अब जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो सकती है सदन के अंदर, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में दोनों जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो सकती है। और यह चर्चा आने वाले अगले हफ्ते, आने वाले दिनों में एक तरह से होगी, क्योंकि आज से लोकसभा का सेशन शुरू हुआ है पार्लियामेंट का, और यह सेशन ठीक 1 महीने तक यानी 21 अगस्त तक चलेगा। और इस बीच कई अहम मुद्दे हैं जिन पर पार्लियामेंट में चर्चा हो सकती है। और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। इस वक्त की बड़ी खबर, कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। तो लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है, कल तक के लिए स्थगित की गई है कार्यवाही। जी आपको बता दें कि आज सुबह जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में भी हंगामा देखने को मिला और इसके अलावा राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा हुआ। पहलगाम हमले को लेकर विपक्ष ने कई सवाल किए, जिस पर काफी हंगामा पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिला है। इस बीच बड़ी खबर है कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है, कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो पार्लियामेंट से बड़ी खबर आ रही है, जहां लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है, कल तक के लिए ये कार्यवाही स्थगित की गई है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि लगातार विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर, इसके अलावा और भी कई मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट के अंदर हंगामा कर रहा था, और जिसके बाद काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला सेशन के पहले दिन ही। सीधे दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, बड़ी खबर यह आ रही कि लोकसभा की जो कार्यवाही है कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बिल्कुल हुरैरा, देखिए सुबह से ही लगातार हंगामा जो है वो चल रहा था। हालांकि सरकार की तरफ से और जो स्पीकर्स हैं उनकी तरफ से बार बार कोशिश की गई कि पार्लियामेंट चले, चाहे राज्यसभा का सदन हो या फिर लोकसभा का सदन हो। खासतौर से लोकसभा में लगातार हंगामा देखने को जो मिलता रहा, और जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनकी तरफ से बार बार ये भी कहा गया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तमाम चीजें तय होंगी और रूल्स के तहत सरकार हर तरीके की चर्चा के लिए तैयार है। तो अभी पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कल दोबारा से 11 बजे पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें अपोजिशन और विपक्ष और सरकार दोनों के ही जो लीडर्स होते हैं राजनीतिक पार्टियों के, वो तमाम लोग शामिल होते हैं। और संसदीय कार्य मंत्री यानी किरण रिजिजू, स्पीकर, तमाम लोग उसमें शामिल हुए हैं। और उसमें ये तय पाया है कि जो सबसे ज्यादा अपोजिशन की मांग थी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होनी चाहिए, उसको लेकर 16 घंटे जो है लोकसभा में चर्चा होगी और 9 घंटे राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। लेकिन रूल्स को लेकर थोड़ा सा वहां पर विवाद जरूर है कि रूल 167 के तहत हो या 267 के तहत हो, तो उसको लेकर जरूर आपस में जो है एक तरीके का मतभेद रहता है, एक तरह का इख्तिलाफ रहता है। लेकिन दोनों ही लोग ये मान गए हैं कि 16 घंटे जो है लोकसभा में अब सीधे तौर पर बहस होगी और फिर राज्यसभा में भी 9 घंटे की बहस होगी। इसके अलावा जो दूसरे सरकार बिल लेकर आ रही है उन पर भी अलग 8 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 12 घंटे, जैसे इनकम टैक्स का बिल है उस पर 12 घंटे की बहस होनी है, नेशनल स्पोर्ट्स बिल है उस पर 8 घंटे की बहस होनी है। तो इस तरीके से तमाम बहस होनी है। लेकिन जो अपोजिशन ने पहले ही साफ कर दिया था जब
बिल्कुल, लेकिन खुर्रम, जिस तरह से शुरुआत हुई है, आज सदन का पहला दिन था, यानी सेशन का पहला दिन था, और आज ही अपोजिशन का जो रुख है वो काफी आक्रामक दिखा है। यानी ये जो पूरा सेशन जो है इसमें बहुत से मुद्दे एक तरह से उठ सकते हैं, कई अहम चीजों पर चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा आने वाले दिनों में जिस तरह से आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर भी अपोजिशन का जो रुख है वो बिल्कुल साफ है। देखिए, बिल्कुल शुरू से ही अपोजिशन इस बात पर अड़ा हुआ था कि पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और जो हमारी विदेश नीति, बिहार का SIR, जो वोटर वहां पर रिवीजन हो रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर अपोजिशन शुरू से ही अड़ा हुआ था कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और सरकार की तरफ से भी कोई वाज़ेह तौर पर जो है ये नहीं कहा गया था कि हम चर्चा के लिए तैयार नहीं है। किरण रिजिजू जी जो पार्लिमानी उमूर के वजीर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम हर बहस के लिए, हर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जो रूल्स हैं उनके तहत होनी चाहिए। यही वजह है, आप देख रहे हैं कि पहलगाम का इशू हो या ऑपरेशन सिंदूर का इशू हो, तो उसमें से ऑपरेशन सिंदूर के इशू को सीधे तौर पर लिया गया है। लेकिन जब पार्लियामेंट में अपनी बात रखी जाती है, जब बहस होती है, तो वहां पर तमाम चीजें जो है वो जो मेंबरान पार्लियामेंट है वो तमाम चीजों को उठाते हैं। तो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड भी आपको दिखाई देगा जब इस पर बहस होगी। और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर कितना कामयाब रहा और किस तरीके से हुकूमत ने इसको कामयाब बनाया, और बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इस सिलसिले में अपनी बात रखते हुए दिखाई देंगे। अपोजिशन ये सवाल जरूर उठाएगा कि पहलगाम हमले के गुनाहगार कहाँ हैं। तो कुल मिलाकर एक इत्तेफाक जो है वो हो गया है कि 9 घंटे और 16 घंटे की जो है वो बहस पार्लियामेंट के अंदर होगी, और दूसरे जो तमाम इश्यूज हैं उस पर कोई ज्यादा इख्तिलाफ नहीं है। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि 1-2 दिन के अंदर जो है आपको ये बहस होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अपोजिशन इस बात पर जरूर अड़ा हुआ है कि ये बहस जो है, तमाम जो दूसरा कार्रवाई है उसको मुलतवी किया जाए और बहस की शुरुआत की जाए। अब कब से शुरुआत होगी इसका भी शेड्यूल जल्दी आ जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तफसील में जानकारी देने के लिए। तो आज सुबह 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफी हंगामा हो गया। विपक्ष लोकसभा में प्रश्नकाल स्थगित कर दोनों मुद्दों पर चर्चा की मांग करने लगा। सरकार की ओर से कहा गया कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। बावजूद इसके विपक्ष ने सदन में कार्यवाही के बीच चर्चा की मांग की, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया पार्लियामेंट के अंदर। और 2 तस्वीरें आप देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की दोनों तस्वीर, और दोनों जगहों पर हंगामा देखने को मिला जब आज सेशन की शुरुआत हुई। और सेशन के शुरू में ही हंगामा एक तरह से देखने को मिला है। तो मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर यह हंगामा देखने को सदन के अंदर मिला है। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो सकती है, और इसके लिए बाकायदा एक बिजनेस आवर जो है वो भी अब तय कर लिए गए हैं, और बहुत जल्दी इसकी तारीख भी एक तरह से निकल कर आएगी। यानी आने वाले हफ्ते में पार्लियामेंट और लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह इस पर चर्चा की जा सकती है। उधर लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया, जबकि रक्षा मंत्री ने सदन के अंदर साफ किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। हाँ, सरकार चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
और उधर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आरोप लगाया कि राहुल को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जबकि सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से दोहराया गया कि तमाम मसलों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। हम लोग ने शुरू से अपील किया है कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस पे चर्चा कैसे करेंगे? आज बिल भी लगा हुआ है और जो भी मुद्दे हैं बीएससी में तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिलजुल करके, लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है, आप लोग भी आ जाइए चर्चा के लिए। जो भी बोलना है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है, चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए। सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए, अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। हंगामा मत कीजिए, मैं अपील करना चाहता हूं। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सावन का दूसरा सोमवार, आज मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़। उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार को बाबा का पंचामृत से किया अभिषेक, पुजारियों ने महाकाल का राजा के रूप में किया श्रृंगार। अमरनाथ यात्रा का 18वां जत्था जम्मू से रवाना, 3791 तीर्थयात्री 148 वाहनों में यात्रा पर निकले। अमरनाथ यात्रा के दर्शन के लिए पहलगाम मार्ग से 2583। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमले के आतंकी न तो पकड़े गए और न ही अब तक मारे गए। खड़गे ने इस सवाल पर जेपी नड्डा खड़े हुए, उन्होंने खड़गे के सवाल का जवाब दिया। उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहाँ पर नहीं मैं सुनता हूँ उनका। मेरा एक ही मिनट सुनिए। वन मिनट प्लीज, ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है। ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में सफाई 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा, नहीं ये युद्ध स्टॉप। जो इस हाउस को, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यू शुड नो। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन आवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे।
उधर मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा है कि सेना ने आतंकियों के आकाओं के घर में घुसकर मारा और 22 मिनट में आतंकियों के ठिकाने जमींदोज किए। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने 100% लक्ष्य हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। आगे बढ़ेंगे। संसद में इस बार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी गूंजेगा। मंगलवार को कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन भी करने वाले हैं। इसे लेकर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने दिल्ली चलो अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता बसों में सवार होकर जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना होंगे और दिल्ली पहुंचकर संसद का घेराव करेंगे। श्रीनगर और जम्मू के बाद अब कांग्रेस जो है वो दिल्ली कूच का प्रोग्राम इनका आज है। तकरीबन 3 बजे जम्मू से दिल्ली चलो के लिए सभी जो पार्टी के लीडर हैं, वर्कर हैं, वो यहाँ से निकलेंगे और वहाँ पे प्रोग्राम है पार्लियामेंट घेराव का। डिमांड सेम, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, रियासत के दर्जे की बहाली के लिए जो पार्टी ने एजिटेशन शुरू की है। जिस तरह मैंने कहा, पहले श्रीनगर, फिर जम्मू और अब दिल्ली चलो की कॉल पे आज 3 बजे सभी जो कांग्रेस के लीडर और वर्कर यहाँ से निकलेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं चीफ स्पोक्स पर्सन जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस रविंदर शर्मा। शर्मा जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। पहले श्रीनगर फिर जम्मू, कल बड़े एहतजाजी मुजाहरे और अब दिल्ली चलो, क्या प्रोग्राम है, कब निकलना है और किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, चलो चलो श्रीनगर चलो, चलो चलो जम्मू चलो। आपने देखा कितना भारी प्रदर्शन और रोष लोगों ने बताया है। ये जोश और ये लोगों का गुस्सा है कि 6 साल से हमको स्टेट नहीं मिला। अब चलो चलो दिल्ली चलो की काल है। आज 3 बजे के करीब हम महाराजा हरि सिंह पार्क से जो है वो निकलेंगे, महाराजा हरि सिंह के स्टैचू से होके, और इस प्रण के साथ कि हम दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली जाके गुहार लगाएंगे कि हमारी रियासत, हमारा हक, ये हमारा अधिकार है। आपने 6 साल पहले गैर आईनी, गैर जमहूरी तरीके से, आर्बिट्रेरली और यूनिलेटरली, एक तरफा कार्रवाई से लोगों की मंशा के खिलाफ आपने हमारा राज्य का दर्जा, हमारा स्टेटस छीन लिया, डाउनग्रेड किया और 6 साल से आप वादे करते आ रहे हैं। पार्लियामेंट में आपने वादा किया, आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश का आप पालन नहीं कर रहे। और उसके बाद यहाँ जनसभाओं में आकर के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में कही गई बात, सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एफिडेविट, जनता में वादे किए गए जुमला समिति हैं। एक फुल फ्लैज, एक 250 साल रियासत को आपने बिगाड़ दिया और उसके बाद हमारे अधिकार छीन लिए। एक चुनी हुई सरकार जिसको पुलिस के सिपाही भी जो है वो चीफ मिनिस्टर को धक्के मारते देखेंगे। किस किस्म की जमहूरियत की बातें करते हैं आप? जम्मू कश्मीर में ही नहीं, देश में ये आला अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमको जाने नहीं देंगे। ये भी हमें शक है, लेकिन हम अपना प्रयास करेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे, एक बहुत गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि जंतर मंतर में पूरे देश के लोग आते हैं अपनी गुहार लगाने के लिए, फरियाद लगाने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं कांग्रेस के नेता। संसद के बाहर करेंगे विरोध प्रदर्शन। मंगल को प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस नेता। जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड बहाल करने की मांग करेंगे। पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रमुख तारिक अहमद कर्रा, AIECC महासचिव GA मीर, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला
और अन्य के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बसों में नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इन नेताओं में पार्टी के सभी मौजूदा विधायक भी शामिल हैं। उनको क्या करना है वो तो सब सारी दुनिया देख रही है, वो क्या करते हैं वो भी सारी दुनिया देख रही है। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक का ताल्लुक है, हम ऐसी चीजों से हमारा स्पिरिट डाउन नहीं होगा, बल्कि हमारा स्पिरिट अप हो रहा है ऐसी चीजों से कि सरकार अब फ्रस्ट्रेट हो रही है इन सारी चीजों से हमारे को लेके। तो लिहाजा हम वहां पहुंच के डिसाइड करेंगे कि हम। लेकिन वो कहते हैं अप्रोप्रिएट टाइम पे आप क्यों जल्दी? बीजेपी कह रही है अप्रोप्रिएट टाइम। तो जम्मू से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर कांग्रेस के नेता जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और कल दिल्ली में पार्लियामेंट का घेराव करने वाले हैं जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के लिए। और ये देखिए गाड़ी के अंदर की तस्वीरें, बाकायदा बसों के जरिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बसों में बैठकर जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और ये रवानगी के वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर संसद के बाहर घेराव करेंगे, संसद के बाहर ये जमा होंगे और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देने की मांग करेंगे। और सीधे रुक करेंगे जम्मू का हमारे सहयोगी समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। समीर, बाकायदा कांग्रेस जिस तरह से स्टेटहुड के मुद्दे को उठा रही है और दिल्ली जाने के लिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जम्मू से निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, कांग्रेस का जो दिल्ली मार्च है वो तकरीबन 3 बजे यहाँ पे वो असेंबल हुए। भारी बारिश हो रही थी हुरैरा, लेकिन उस भारी बारिश के बावजूद भी जो कांग्रेस के वर्कर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, उनमें जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिला। और जब हमने चाहे वो तारिक हमीद कर्रा हो, जीए मीर हो, निजामुद्दीन भट्ट हो और बाकी नेताओं से बात की, तो उन्होंने कहा कि हम कल सुबह वहां पहुंचेंगे। रास्ते में बड़े कई जगहों पे इनको रिसेप्शन है, जैसे लखनपुर में है, उसके बाद पंजाब, हरियाणा और फिर दिल्ली में कल सुबह पहुंचने का इनका प्लान है। और उसके बाद 11-12 बजे ये जो जंतर मंतर है और पार्लियामेंट है उसके सामने प्रोटेस्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के लीडर हैं वो कह रहे थे, जैसे कर्रा और जीए मीर, उनसे जब मैंने बात की तो उनका कहना था कि देखिए, हम पिछले कई सालों से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, 370 हटाया, उसके बाद उन्होंने यूटी को, यहाँ जम्मू कश्मीर में स्टेट को यूटी में तब्दील किया, तो उसके खिलाफ हमारा जो संघर्ष है, हमारी जो मूवमेंट है वो अब अंतिम चरण में पहुंच रही है। और हम यहाँ पे एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली में और प्राइम मिनिस्टर को भी याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर ने एक कमिटमेंट की थी, एक कहा था कि हम यहाँ पे एक स्टेटहुड वापस देंगे, तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सरकार को अब ठोस इकदाम उठाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश और कर रहा है और जेएमएम दोनों ने ये कहा कि एक दबाव बनाने की कोशिश है। और कांग्रेस अब दिल्ली में जाके पूरे एक बड़े पैमाने पे वहां पे प्रोटेस्ट करेगी और उसके बाद प्रोटेस्ट के बाद एक मेमोरेंडम भी दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर को। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ब्लॉक के बाकी जो घटक दल है उनको भी साथ लेने की, साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है और उनको भी इस मुद्दे पे हम इकट्ठा उनका भी साथ लेंगे। तो बड़ी खबर यह है कि कल प्रोटेस्ट नहीं करने दिया कांग्रेस के वर्करों को। श्रीनगर में भी कांग्रेस के वर्करों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, लेकिन आज कांग्रेस के जो वर्कर हैं, लीडर हैं, वो तकरीबन 300 के करीब वर्कर जो है वो यहाँ से निकले हैं एक बसों में। तो बिल्कुल समीर, यानी जम्मू से जो कार्यकर्ता निकले और इसके अलावा दिल्ली में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटेंगे और संसद के बाहर ये एक तरह से संसद का घेराव करेंगे और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का जो मुद्दा है वो पूरी शिद्दत के साथ एक तरह से उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जम्मू से एक डेलीगेशन, जम्मू से कांग्रेस कार्यकर्ता, तकरीबन 300 कार्यकर्ता, जिस तरह से समीर बता रहे थे कि कांग्रेस के 300 कार्यकर्ता जम्मू से रोड के जरिए से निकले, वो दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में कल संसद का घेराव करेंगे। तो खबरों का